गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम। गंगा मैया की गौ माता की। आज का जो प्रसंग है जो पिछले प्रसंग में हमने कहा था कि ये स्कंद पुराण में श्री वाल्मीकि रामायण महात्म है। उस महात्म को हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और हमको बहुत ही आनंद आने वाला है आगे। तो इसमें पिछले हमने चर्चा किया था, विचार किया था, श्रवण मनन किया था और ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भगवान नारद जी आगे कह रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्यफलदम शृणुध्वम सुसमाहिता। महापातक युक्तो वा सर्वपातकैः श्रुत्वैतदार्शं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमाप्नुवन्यात् रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्धिताः त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदः। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य है, पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति इस काव्य में है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसको श्रवण करें। जो द्विजोत्तमाः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतम। विप्रवरों, रामायण धर्म अर्थ काम मोक्ष साधन का परम अमृत रूप है। चार पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए हमारी संस्कृति में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ चतुष्टय का परम अमृत स्वरूप है रामायण। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नश्यन्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म उपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका रामायण के प्रति अधिक प्रेम हो जाता है, यह निश्चित है। वही भवती
ध्रुवम, ये निश्चित ध्रुव सत्य है। रामायणे वर्तमाने पापन पाप पाशेन यंत्रितः अनादृत्य असद्गाथा शक्त बुद्धि वर्तते प्रवर्तते। अर्थात जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर ही अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में या बातें करने लगता है। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं कथा होती है, या कथा कह लीजिए, कथा के रूप में मान लीजिए, लेकिन ये जो मूल ग्रंथ राम का है, रामायण का, तुलसीकृत रामायण में कुछ बातें इससे नहीं मिलती हैं, कुछ छूट भी जाती हैं, लेकिन लगभग मिलती हैं। लेकिन ये जो वाल्मीकि रामायण, ये मूल है कि बहुत सारे लोग, निम्न कोटि के लोग जो अविवेकी हैं, जिनको अपने शास्त्र और संस्कृति, सभ्यता, समाज, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव नहीं है। 1,96,58,53,126 वर्ष पुरानी गौरवशाली परंपरा है। उस परंपरा में ये रामायण महाकाव्य 10 लाख वर्ष पुराना है। राम जी के विषय में जो चर्चा आती है, तो न जाने 10 लाख वर्ष में कितनी संस्कृतियां, कितनी सभ्यताएं टूट गई होंगी, बन नहीं होंगी, निर्माण हुई होंगी। लेकिन हम मानते हैं आप जिस कालखंड में बैठे हैं वो कालखंड सबसे उत्तम है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने बोलने का, हर मनुष्य को लोकतंत्र के माध्यम से अपनी बात सब तक पहुंचाने का एक साधन है। सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। पहले, आज के 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले ये साधन नहीं थे। 2005 के बाद स्मार्टफोन आए, 9-10 में आए। उसके पास, किसी के पास नहीं होते थे कि अपनी बात करोड़ों लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं आज। तो जो विद्या पुस्तकों में निहित है, उन विद्याओं को हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। तो आज का समय बहुत ही उत्तम है। ये जो दौर चल रहा है और ये जो पीढ़ी आपकी, हमारी, बदलाव और सबसे ज्यादा बदलाव की स्थिति देखने वाली यही पीढ़ी है। आपके माता पिता ये सारी चीजें नहीं देख पाए, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है वो बदलाव देख पा रही है। तो इसलिए अपने सदग्रंथों में, तो जो रामायण शुरू होने से पहले निम्न कोटि की बातों में, व्यर्थ चिंतन में लग जाते हैं और असत गाथाओं में व्यर्थ का प्रलाप, व्यर्थम, इधर उधर व्यर्थ की चिंता करते हैं और बातें करते हैं। अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तद अनुरूप ही वर्ताव करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता, वो माया के वश में आ चुके हैं, अविवेक, अंधकार के वश में आ चुके हैं, अंधकार जीवन चल रहा है उनका। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदम वै शृणुत द्विजेन्द्र यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्योष भवति दोषः स नरोचितः स्यात्। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसमें सुनने से जन्म और जरा दिनाशे, जन्म, जरा और मृत्यु के भय से नाश हो जाता है, तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो जाता है, अच्युत रूप हो जाता है। अच्युत अर्थात कभी भी क्षरण ना होने वाला। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, ऐसा कहा है। चित्र क्षरण धातु से जिसका क्षरण हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। और जो नहीं क्षरण होता है, अच्युत होता है, अचल होता है, जो प्रकृष्ट सत्य होता है, ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, ना वो घटता है ना बढ़ता है। देखिए कितनी बड़ी महिमा परमात्मा। आप चेतन हैं, आपकी चेतना आपके भीतर है। आप कहते भी हैं कि मैं चेतन हूं, और जिसमें
ईंट पत्थर से लेकर जो दिखाई दे रहा है वो अचेतन है, उसमें चेतना नहीं है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परमात्मा अगर होने की प्रतीति है तो आपकी चेतनता आपको दर्शा रही है कि आप चेतन हैं। मन में ये भावना आ रहा है कि मैं हूं, आपके होने का जो भाव है यही परमात्मा का होने का भाव, यही परमात्मा की प्राप्ति है। तो जरा और मृत्यु दोषों से रहित हो। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयत्यासु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम है, वर्णीय है, मनोवांछित वर को देने वाला है, और वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त करता है। तमादिदेवं परम वरेण्यं माधाय चेतस्युपाति मुक्तिं ब्रह्मेश्व विष्णुवाख्या शरीर भेदै विश्वं सृज्यति च पाति यश्च। जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और विष्णु नामक विभिन्न विभिन्न रूप धारण करने वाले विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उस आदिदेव परम उत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष भागी हो जाता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीना परावराणां परमः परः स्यात् वेदांत विद्या स्वरूचा प्रकाशा सा वीक्षते सर्वपुराण वेदै। जो नाम जप आदि संकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे है, कार्य और कारण, आपका होना, कोई जन्म होता है तो बिना कारण और कार्य का कोई ना जन्म होता, ना कोई उत्पत्ति होती, ना कोई मरण होता है। आपका जन्म हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य है ना। कार्य उत्पन्न, फिर कारण होता है, फिर कार्य उत्पन्न होता है। आप कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कारण और कार्य भाव होता है। उस कारण कार्य भाव से परे अर्थात वो न हो। सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। रामायण के अनुशीलन से भी उसकी प्राप्ति होती है। देखो, पुराण आदि ग्रंथ और वेद शास्त्र उपनिषद षड अंग जो है, वेदांग है, इन सब ग्रंथों को पढ़ने से आपको शांति मिलती है और आप परमात्मा के निकट जाते हैं। अब कहा कि रामायण का पाठ कब करना चाहिए, तो बताए ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्र च द्विज सप्तमः नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम विप्रवरो। कार्तिक मास, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ये कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास से प्रथम जो नवरात्रि का प्रथमा है से लेकर 9 दिन है, इस नवरात्रि में आपको श्रवण करना चाहिए, ऐसा इसमें लिख रहे हैं। इसकी विधि बता रहे हैं
इत्येवं शृणुयाद्यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति परात्रामुत्र चोत्तमान्। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त हो जाता है। हर व्यक्ति के कोई न कोई कामना होती है, लेकिन जो संत होता है कामना रहित हो जाता है। संत सबको बनना कठिन भी होता है, सबको बहुत बहुत बड़े कार्य करने हैं जीवन में और बहुत उपलब्धियां भी प्राप्त करनी है। लेकिन रामचंद्र जी के चरित्र और इनके काव्य को पढ़ने से, वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से आपकी सारी इच्छाएं, सब प्रकार के मनोवांछित फल आपको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा इसमें लिख रहा है। त्रिसप्त कुल संयुक्तः सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते। वह सब पाप से मुक्त हो अपनी त्रिसप्त कुल संयुक्तम, त्रिसप्त मतलब 21 पीढ़ियों के, त्रिसप्त, त्रिसप्त अर्थात कुल कितना बोलते हैं? त्रिसप्त ती अर्थात त्रिसप्तति अर्थात त्रिसप्तति 37 73 त्रिसप्तति, त्रिसप्त कुल संयुक्तः सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न सोचते। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी कई पीढ़ियों को यहाँ से मुक्त कर देता है अगर ये राम कथा सुनता है। रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्र माघे कार्तिक च शीते पक्षे च वाचयेत नवाहनास्तु महापुण्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः। चैत्र माघ और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य रामायण कथा का नवान्य पारायण करने चाहिए और 9 दिनों तक उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इच्छा ना हो तभी भी सुने, ये प्रयत्न पूर्वक। यहाँ तक हमने बता दिया, इसका विधि भी बता दिया कैसे सुनना है, तो आगे हम और बताएंगे। आइए आनंद करते हैं। श्री मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। राम श्री राम जय जय राम श्री राम। राम श्री राम जय जय राम श्री राम। राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। ओ राम जय जय राम श्री राम। मेरे राम जय जय राम। मेरे राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम।
जय राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र जी भगवान की, सीता मैया की, हनुमान जी महाराज की, बजरंगबली भगवान की, शंकर भगवान की, धरती माता की, गौ माता की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।